जय हिंद स्टूडेंट। देखिए आप लोग को 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में किस प्रकार का रियल नंबर में क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आप लोग को पूछेंगे प्रूफ डैट में। वो मैं आप लोग को जैसे कि √3 सिद्ध करने के लिए पूछे गए थे तो वो भी सिद्ध कर दिए। फिर इसके आगे की 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या वो भी बता दिए। लेकिन इससे हार्ड क्या है कि कोई स्क्वायर करके दे दिया रहता है कि जैसे √2 + 2 का स्क्वायर है, इसको मतलब कि अपरमेय संख्या है, इसको परमेय के रूप में सिद्ध करके लाना है। तो आप लोग को एक में बता देते हैं, वो हो सकता है कि आप लोग को 2026 बोर्ड में पूछ दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को बिहार बोर्ड में जो जितना रियल नंबर चैप्टर से होता है वो मैं आप लोग को पूरा जो है सो इस वीडियो के माध्यम से पीसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को मैं पूरा सिखा देंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, और जहाँ पे आप लोग को कठिनाई होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि √2 + 2 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो हम किस प्रकार से बना लेंगे। तो देखिए ये क्या है, हम दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको a + b के होल स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे कि मानते हैं परिमेय संख्या। देखिए माना कि जैसे कि परिमेय संख्या a है और a बराबर हो गया आपको 2 + रूट यानी कि √2 + 2 और इसका स्क्वायर। हम मान लिए कि परिमेय संख्या a है और a के बराबर में इतना है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको किस टर्म में लिखेंगे। देखिए इसको किस टर्म में लिखेंगे आप लोग को। देखिए चूंकि ऐसे लिखना, ये क्या दिख रहा है हमको a + b का होल स्क्वायर। क्या हमको दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करते देखिए a² + 2ab और प्लस में b²। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। देखिए तो इसी टर्म में हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए a² हो गया प्लस में क्या होगा 2ab तो a के जगह पे √2 है और देखिए और b के जगह पर क्या है 2 और इसको इंटू पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के मतलब 2 जो है ना 2 का स्क्वायर किए तो क्या है b का वैल्यू है b का। और देखिए इसको अब स्क्वायर पर से √2 जो है सो अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो परिमेय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया परिमेय हो गया। और फिर क्या 2 दूनी 4 तो 4√2 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 4√2। तो देखिए यहाँ पे हमको 2 संख्या दिख रहा है। यहाँ पे ये हो गया आपको क्या परिमेय हो गया, ये हो गया आपको परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। और ये जो है ना ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे साबित होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। तो वही साबित होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया परिमेय संख्या और ये हो गया अपरिमेय संख्या, और इसका योग हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए किस प्रकार से होते हैं आप लोग को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 6 है क्या अब क्या है परिमेय संख्या लिखेंगे। यहाँ 6 क्या है, यहाँ 6 परिमेय परिमेय संख्या संख्या है। यहाँ 6 जो है सो परिमेय संख्या है। और 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 4√2 जो है सो क्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, ये जो है सो अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ तक लिख दिए और इसके बाद क्या करना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे यहाँ 6 परिमेय संख्या है और क्या 4√2, 4√2 जो है कोई क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जबकि जबकि हम जानते हैं कि जबकि हम जानते हैं कि √6 जो है सो क्या कहते हैं 6 + 4√2 जो है सो क्या है मतलब यहाँ पे ये हो गया अपरिमेय संख्या 4√2 और 6 हो गया परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे जबकि देखिए या तो यहाँ पे लिख दिए
कि क्या कहते हैं और या जबकि लिखेंगे तब पर भी देखिए यहाँ 6 परिमेय संख्या और 4√2 अपरिमेय संख्या है। तब लिखना है चूंकि, यहाँ पे लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ पे देखिए चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार से लिख दीजिएगा आप लोग भी। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग हमेशा देखिए हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अतः 2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, तब साबित जाके हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसको ऐसा रहे। आप देखिए आपको एग्जाम्पल में अगर पूछ दिया जाए जैसे कि 3+, देखिए जैसे आप लोग को पूछ देगा 3+√2, इसको आगे पीछे भी कर देगा और कहेगा इसको सिद्ध करके लाने के लिए, तो आप लोग बना लीजिएगा। ये हो गया आप लोग को आपके हवाले एग्जाम्पल में, आप लोग ये बनाइएगा। और देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अभी जो बताए हैं इसी ढंग से इसको भी एग्जाम में सॉल्व कर दीजिएगा। और देखिए यह जो है सो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ रियल नंबर। और देखिए यह क्वेश्चन जो आपको जो है ना सो एनसीईआरटी मैथ में तो वैसे तो चैप्टर में नहीं दिया गया है और यह पूछ दिया गया है, तो आप लोग को मैं यह क्वेश्चन जो पूछा गया था यह 2024 के बिहार बोर्ड में क्लास 10th में पूछे गए थे। तो आप लोग को हम इसलिए बता दिए कि हो सकता है कि 2 साल बाद 26 में पूछ दिया जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो इसलिए हम आप लोग को बता दिए। तो इस प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड में बना के आ जाइएगा, आप लोग को एकदम 2 मार्क्स पक्का निश्चित रूपेण में दे दिए जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही पे समाप्त करते हैं, और कल आप लोग को मैं जैसे कि कोई संख्या दशमलव के रूप में होता है उसको किस प्रकार से P/Q के रूप यानी कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, वह मैं कल आप लोग को बताएंगे।